हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियोस जो अकाउंटेंसी की क्लास से जुड़ी हुई थी तो वो थी दोस्तों बीआरएस पर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई थी। डिटेल देने के बाद दोस्तों उसके एमसीक्यू करवाए थे। बहुत सारे मेरे साथी और एमसीक्यू की डिमांड कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एग्जाम में किसी भी प्रकार से एमसीक्यू बीआरएस से आते हैं तो उनके गलत हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा एमसीक्यू करने पर उनके कुछ डाउट्स भी आए हैं, उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज बीआरएस का टोटल एक कंप्लीट रामबाण इलाज बताऊंगा। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली इसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और किस प्रकार से आपका बीआरएस इसके बाद मेरे हिसाब से कहीं भी 19-21 भी नहीं होगा। सभी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें क्लियर तो है चीजें, लेकिन हम फिर भी अपने माइंडसेट को और ज्यादा ऑथेंटिकेट और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। क्या एक और वीडियो आ सकती है? दोस्तों आप हुक्म कीजिए, सिर्फ आप क्या कीजिए, हुक्म कीजिए। वीडियो बनाने का काम मेरा है। जो जो आप डिमांड करेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है बीआरएस से जुड़ी हुई, आज मैं आपको बेसिकली उसका फंडा समझा दूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको एक ऐसे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप आगे कभी भी भूलेंगे नहीं। जैसे पैरासिटामोल होती है तो एक ऐसा सा रामबाण इलाज, जैसे पैरासिटामोल सिर दर्द हो रहा हो, थोड़ा बहुत कहीं पे जुकाम हो, खांसी हो तो सभी के लिए कामयाब हो जाती है। ऐसे ही इसी प्रकार से आपको एक छोटी सी गोली दूंगा बीआरएस की और वो उसको आप पानी के साथ ले लेना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीआरएस है क्या, आप सभी जानते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पिछली वीडियो में चर्चा की थी, ब्रीफ बताऊंगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैं बैंक से, अपने बैंक से जो मेरा बैंक मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे पासबुक लेता हूं, अपनी रिकॉर्डिंग में कैश बुक में करता हूं, दोनों रिकॉर्डिंग्स को आपस में मिलाता हूं। कुछ डिफरेंसेस आते हैं। क्या कारण होते हैं? किसी ना किसी कारण हो सकता है, वो टाइम का डिफरेंस हो सकता है, कुछ काम ऐसे हो जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूं, कुछ काम ऐसे हो जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए हो, तो कुछ ऐसे कारणों के कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, रफ स्टेटमेंट, जो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग को चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट द ओमिशंस, एरर्स हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकते हैं, कुछ भूल गए हो सकते हैं आने वाले समय में वो काम होना हो, आज हम नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीजें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि कैश बुक जो बैलेंस दिखा रही है वही बैलेंस हमारी पासबुक क्यों नहीं दिखा रही। तो ये बीआरएस होता था। नहीं भी किसी भी प्रकार से क्लियर हुआ होगा तो मेरे हिसाब से अब बातें क्लियर हो रही होंगी। तो बीआरएस में दोस्तों दो बुक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक कैश बुक का और एक पासबुक का। एक कैश बुक का और एक पासबुक का। आप ध्यान से सुनिएगा। कैश बुक का मतलब जो रिकॉर्डिंग मैं करता हूं, पासबुक का जो मेरी रिकॉर्डिंग बैंक करता है। क्लियर है बात? कैश बुक में अगर दोस्तों मैं किसी भी चीज को डेबिट करता हूं अपने घर में, इसका मतलब वो मेरी एसेट है। आप सभी जानते हैं सभी एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो दोस्तों क्योंकि मैं बैंक की बात कर रहा हूं, अब कुछ दोस्त कहेंगे एक्सपेंस भी तो डेबिट होते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं कि बैंक जो है किसी भी प्रकार से दोस्तों वो मेरी एसेट है। रियल अकाउंट कंसीडर किया जाता है, पर्सनल अकाउंट भी मानते हैं एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे अभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक है, तो बैंक को मैं अपनी एसेट मानता हूं तो मैं उसे डेबिट रखता हूं। और अगर बाई चांस वो बैंक से मैं ओवरड्राफ्ट कर लूं तो वो मेरे लिए क्रेडिट हो जाता है कि मतलब मैंने उल्टा बैंक को पैसे अब देने हैं। तो बैंक मेरी एसेट है, जिसका डेबिट बैलेंस हो तो मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस है, जिसका क्रेडिट बैलेंस हो तो मेरे लिए नेगेटिव बैलेंस है। बात को बहुत जरूर अच्छे ढंग से क्लियर कर लेना, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है, यहीं से दिक्कत होगी। ध्यान से वीडियो को देखोगे तो मैं 110% की श्योरिटी दे रहा हूं कि आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कह के जाओगे थैंक्स सर, कि इस बार आपकी बहुत 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 हेल्प की, जो आपने की उसका हमारे लिए कुछ मीन था। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि कैश बुक के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मेरे लिए एसेट है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए लायबिलिटी है। ये बात तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगी। अब यही पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में बिठाइए और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अब मैंने अगर बैंक में 1000 रुपया जमा करवा दिया है तो मैं अपने कैश बुक में डेबिट बैलेंस क्या लिखूंगा? डेबिट बैलेंस का मतलब
कैश अकाउंट नहीं, बैंक बैलेंस। सबसे पहले कैश बुक में बैंक बैलेंस की बात होगी जब भी होगी, तो बैंक बैलेंस में दोस्तों मैं 1000 डेबिट लिख रहा हूं। अब बैंक अपनी बुक्स में क्या लिखेगा बताइए मुझे, आप खुद समझदार हैं तो आप कहेंगे कि भाई अगर मैंने 1000 रुपया बैंक से लेना है तो वो मुझे क्रेडिट बैलेंस लिखेगा। आप कभी अपने मैसेज को, फोन पर आए मैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप पैसे जमा करवा के आते हैं दोस्तों तो लिखा आता है योर बैंक क्रेडिटेड योर अकाउंट विद दिस अमाउंट। अगर आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो लिखा आता है योर बैंक इज डेबिटेड बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट। बैंक अपने हिसाब से अकाउंटिंग अपनी कर रहा है, वो आपकी अकाउंटिंग थोड़ी कर रहा है, वो अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपने जमा करवाए तो मुझे 5000 और आपको देने हैं, इसलिए मैं आपको क्रेडिटर मान रहा हूं। मतलब मेरे को एज अ बैंक मुझे पैसे वापस आए, मेरे को एज अ बैंक पैसे देने हैं कस्टमर को। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों अगर मेरा डेबिट बैलेंस है, मेरा डेबिट बैलेंस है तो बैंक का क्रेडिट होने वाला है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक का डेबिट होने वाला है। इस बात को समझे, बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अगर मैंने 1000 रुपए मेरे कैश बुक में शो हो रहे हैं तो वो बैंक के क्रेडिट साइड शो रहे होंगे। अगर मेरी क्रेडिट साइड 2000 रुपए शो हो रहे होंगे तो बैंक की वो डेबिट साइड हो रहे होंगे। मेरे हिसाब से क्लियर होगी। अगर मैं चीजों को और बहुत ज्यादा आसान भाषा में लेके जाऊं तो ऑटोमेटिकली अगर पॉजिटिव बैलेंस की बात करूं, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, और बैंक इससे उल्ट चलता है क्योंकि पासबुक बैंक बनवाता है, कस्टमर के लिए बनाता है, ये तो ठीक है, बनाता कौन है, बैंक बनाता है, वो अपनी रिकॉर्डिंग को उस हिसाब से रखता है। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी। अब दोस्तों यहीं पे मिस्टेक होनी शुरू हो जाती है। कई दोस्त क्या करते हैं, कई मेरे साथी क्या करते हैं, क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो वो कभी तो बैंक के एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं, कभी वो पासबुक को अपना एंगल बनाते हैं, मतलब बैंक के एंगल से सोचते हैं, कभी वो कैश बुक के एंगल से सोचते हैं। तो क्वेश्चन यहीं पे दिक्कत में आ जाता है कि आप उसको प्लस करें या माइनस करें। सारी चीजें ठीक सोच ली, लास्ट में पता लगा बैलेंस पासबुक का था, ओवरड्राफ्ट था, कंफ्यूज हो गए, होनी तो 5000 रुपए माइनस थे, कर दिए प्लस। आप डिफरेंस ढूंढ लेते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, वो चीजें हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बैलेंसेस में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। यही कंफ्यूजन दूर करनी है आज, और कुछ नहीं दूर करना, सिर्फ यही कंफ्यूजन दूर करनी है। तो उसके लिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी, वैसे वैसे 2-3 मिनट के लिए वो चीजें मान लीजिए। एक चीज तो आप मान सकते होंगे मेरे हिसाब से कि अगर मेरा डेबिट बैलेंस है मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो मेरा नेगेटिव बैलेंस है। तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही है अगर मैं कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं। इसी को मैं उल्टा करूं कि अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस, अगर मेरा डेबिट बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो मेरे लिए डेबिट होगा, और जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है वो पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा। ये बात भी क्लियर है मेरे हिसाब से, इतनी आप मैच्योर हो। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों अब बैंकिंग संस्था के हिसाब से चलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मेरे को किस हिसाब से चलना है, क्या मुझे खुद को सही मानना है, क्या मुझे बैंक को सही मानना है। देखिए दोस्तों सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा और दोनों चीजों में आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी के अभी चारों बैलेंसेस पे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या जिसे बोल सकते हैं हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट पर एज पर कैश बुक, और पॉजिटिव बैलेंस फॉर कैश बुक और पॉजिटिव बैलेंस फॉर पासबुक। चारों केस आपके सामने रखूंगा, चारों के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आप ध्यान से समझिए अब मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो मतलब मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो मेरे लिए नेगेटिव बैलेंस। क्लियर है बात, बिल्कुल। अब मैं इसी को उल्टा बोल दूं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो इसका मतलब भी नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इसका मतलब भी नेगेटिव, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इसका मतलब भी पॉजिटिव। ये बातें क्लियर है, लेकिन मैं बिल्कुल आपका बेस बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप समझ सके और कंसेप्ट एग्जाम में कहीं गलत ना करें। अब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, द वर्ड इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर उसका पासबुक का बैलेंस डेबिट है तो मेरा तो क्या बना भाई, मेरा क्या बना एज अ कैश बुक, मेरा तो क्रेडिट बैलेंस बना। तो मतलब कहने का क्या है, अब मेरा क्रेडिट, मुझे पैसे देने हैं बैंक के, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी कह सकता हूं। तो कंफ्यूजिंग होने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होता, हर शख्स हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब
ये चारों के चार बैलेंसेस, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, इसीलिए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जब आंसर करते हैं पता ही नहीं लगता पासबुक के हिसाब से चले कैश बुक के हिसाब से चले। चलो एक बात तो क्लियर होगी, चारों बैलेंसेस तो पता है ना, चारों बैलेंसेस पता है, हाँ जी पता है। अगर कैश बुक का डेबिट या फेवरेबल बैलेंस होता है तो पॉजिटिव, अगर कैश बुक का अनफेवरेबल जिसे बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो नेगेटिव। अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पासबुक का किसी भी प्रकार से डेबिट बैलेंस है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस होगा। ये तो बात क्लियर है। मुझे अपने हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से एज अ कस्टमर चलना है, मुझे बैंक से कुछ नहीं लेना। श्योर है जी, पक्का 110%। चार बैलेंसेस बताए, चारों क्लियर होंगे। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, दो बातें कही थी। पहली बात मैंने बता दी, चारों बैलेंसेस को आपकी समझ बिल्कुल सही ढंग से अगर समझ रही है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चारों बैलेंसेस आपके दिमाग में बैठ के, हाँ जी चारों बैलेंसेस बैठ के, ठीक है जी। कैसे बैठे? कैश बुक डेबिट बैलेंस प्लस कैश बुक क्रेडिट बैलेंस माइनस पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों बीआरएस बनाना है। अब क्या बनाना है? बीआरएस बनाना है। ठीक है जी, बनाते हैं, बीआरएस बनाते हैं। अब देखो दोस्तों, कैश बुक और पासबुक को आपस में मिलाना है। इसमें सिर्फ आपको बैंक को सही मानना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ नहीं करना, चारों बैलेंसेस याद रखने और बैंक को सही मानना है, डिफरेंस मिल जाएगा। जो किया बैंक ने ठीक किया। एक मिनट के लिए मान लो बैंक मेरा बड़ा भाई है, ठीक है प्रभु, जो आपने किया ठीक किया, बाद में देखूंगा जब एडजस्टेड बनाऊंगा, एडजस्टेड देखेंगे या कुछ गलतियां होंगी। एक मिनट के लिए पूरे बीआरएस का जो भी क्वेश्चन करोगे ये मान लेना कि बैंक ने ठीक किया। क्या मान लेना? बैंक ने बिल्कुल ठीक किया। आंसर निकाल के दिखाऊंगा, सारी ट्रिक्स, सारी चीजें जो भी कुछ आप कहोगे, सारी ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आपकी बिल्कुल सटीक निकलेंगी और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी, बैंक को बड़ा भाई मान लेना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। जो बैंक ने किया ठीक किया, जो बैंक ने किया ठीक किया, जो बैंक ने किया ठीक किया, जो बैंक ने किया ठीक किया। भाई मैं क्यों कह रहा हूं जो बैंक ने किया ठीक किया? जब चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ना, तब बताना कि कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। वो जो कंफ्यूजन आपके सामने आती है वो कंफ्यूजन नहीं आने वाली इससे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना, जो बैंक ने किया ठीक किया, बैंक के हिसाब से ही चलना है। जो उसने कर दिया मेरे लिए ठीक है, बस बात खत्म। जो जैसा बैंक ने कर दिया मेरे लिए ठीक है, वही मेरा प्रभु है, वही मेरा बड़ा भाई है। चलो दोस्तों स्टार्ट करता हूं। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं तो आप देख सकेंगे दोस्तों, स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लगा दो भाई। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक करेंगे। बैलेंस एज पर क्या करेंगे? कैश बुक करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस। सबसे पहले डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो आप फॉर्मेट अच्छे ढंग से जानते हैं, प्लस साइड लिख लूं? बिल्कुल लिखिए जी, प्लस साइड। आप सभी कॉपी पे कर सकते हैं, साथ के साथ प्लस साइड आप बैलेंस लिख लीजिए। कितना बैलेंस है दोस्तों? प्लस साइड बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,640, 10,640 रुपए कैश का, कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस है। क्लियर है दोस्तों? हाँ जी क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या देखना है? बस बैंक ने जो किया वही मुझे करना है। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। पहले फुल फ्लेज लेंथी क्वेश्चन करवा दूंगा 4 आपको, उसके बाद अगली वीडियो में एमसीक्यूज पर भी जाऊंगा ताकि सारी चीजें और क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट है, अ नंबर ऑफ चेक्स were deposited into the bank but a check of 1200 was not credited in the passbook by 31st December 2006। देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 2006 तक आपको बीआरएस बनानी है। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, मैंने क्या किए? डिपॉजिट करवाए थे कितने? 1200 रुपए। कुछ चेक्स करवाए थे डिपॉजिट, सारे के सारे चेक्स डिपॉजिट करवाए, बट अ चेक ऑफ 1200 वाज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक बाय द 31st दिसंबर। 1200 वो पासबुक में नहीं आया। ठीक है जी, मैंने दोस्तों जितनी अमाउंट थी सारी की सारी प्लस कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। बैंक ने कर रखी है, हाँ कर रखी है, सिर्फ 1200 रुपए नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई? कोई कारण रहा होगा। मैंने तो क्या मानना है? बैंक ठीक है। मैंने क्या मानना है? सिर्फ बैंक ठीक है। हाँ जी बैंक जी 1200 नहीं किए, ठीक है जी मैंने मान लिया। आपने 1200 नहीं किए, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने नहीं किए तो मैंने भी क्यों किए? माइनस 1200, माइनस कितना? 1200। 1200 माइनस साइड में लिख लो जी, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ क्वेश्चंस को देखते चलिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्लियर होंगी, हर एक चीज क्लियर होगी। आगे, checks amount totaling 8,000 were issued but only checks of 5,700 were presented for the payment।
8,000 के चेक मैंने इशू कर दिए, मैंने माइनस कर दिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 5700 ही बैंक माइनस कर पाया। क्या कारण था मुझे नहीं पता। तो 8,000 में से 5700 ही माइनस कर पाया। बैंक को पास गया, मैंने कहा सर आपने कितने किए हैं? बैंक बोल रहा है 5700 किए हैं जी। मैंने कहा ठीक है जी, जो आपने कर दिया ठीक है, जो आपने कर दिया ठीक है, क्योंकि मुझे बीआरएस बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक या उसकी गलतियां निकालने का टाइम बाद का है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं। उसने 5700 माइनस किए, मैंने 8,000 क्यों माइनस किए भाई? मैंने गलत किया। क्यों गलत किया? क्यों गलत किया भाई? माइनस 8,000 मैंने किया, जबकि 5700 बैंक कर रहा है। जो मैंने आपको पहले बताया कि सारा कुछ बैंक के हिसाब से करना है। 5700 प्लस कर लो कितना? 2300 रुपया। 8,000 माइनस 5700, 8,000 माइनस 5700, 2300 को प्लस कर लो। प्लस साइड लिख लिया। मेरे हिसाब से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती जा रही होंगी। सिर्फ बैंक को सही मान के चल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। आगे, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ 500 एंड डिविडेंड ऑफ 800, बट these were not entered into the कैश बुक आएगा यहाँ, पासबुक नहीं, गलत लिखा गया था। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों एक बैंक ने 500 रुपए मेरे खाते में डाल दिए। मैंने कहा बैंक जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने 500 डाल दिए? कह रहा हाँ जी डाल दी। मैं भी क्या कर लूं? मैं भी प्लस कर लूं। जो बैंक कर रहा है मैं वही कर रहा हूं, जो बैंक कर रहा है मैं वही कर रहा हूं। उसके बाद 800 रुपए, कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही ना। आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे सारे। सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा बस। आगे 800 रुपए, बट दीज वर नॉट एंटर्ड इन। 800 रुपए डिविडेंड के 800 बैंक ने अपने खाते में और बढ़ा दिए। मैं भी क्या कर दूं? और बढ़ा दूं। बैंक ने किया ना, मैंने भी कर दी। बात खत्म, क्लियर। मेरे हिसाब से 800 भी आप प्लस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों बैंक चार्जेस 50 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में बैंक चार्जेस 50 रुपए के हैं, वो माइनस हुए नहीं है। बैंक ने कर दिया? हाँ जी बैंक ने तो कर दिए। बैंक आपने कर दिया, ठीक है। मैंने क्यों नहीं किया? गलती की, जल्दी माइनस करो। माइनस कर दिया 50 रुपए का, ठीक है। जो बैंक कर रहा है सिर्फ उतना कर रहा हूं और कुछ नहीं, सिंपल तरीका। आगे दोस्तों, इट वॉज रिवील्ड दैट अ चेक ऑफ 750 received from a customer had been dishonored but no entry was passed in the cash book। एक चेक है दोस्तों 750 रुपए का, वो डिसऑनर हो गया। अगर एक चेक डिसऑनर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों, अगर कोई भी चेक डिसऑनर हो जाता है, बैंक ने तो माइनस कर दिए मेरे खाते से। मैंने नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, मैं भी करूंगा। मुझे तो किसको कॉपी करना है? बैंक को कॉपी करना है। सिर्फ आपने क्या किया? बैंक को कॉपी किया। अब आंसर मिलाते हैं। 10,640 पॉजिटिव साइड था कैश बैलेंस का, प्लस 2300 रुपए, प्लस 500 रुपए, प्लस 800 रुपए, ठीक है जी। ये बना 14,240। टोटल लिख देता हूं एक साइड। उसके बाद माइनस 1200, माइनस 50, माइनस 750, माइनस 2, ठीक है जी। कितना था? 750 के बाद अगर माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली बचेगा 12,240। टोटल आ रहा था 2,000, माइनस किया 14,240। तो बैलेंस एज पर पासबुक इज क्या होगा? 12,240। क्लियर है दोस्तों? मेरे हिसाब से अब चीजें बहुत क्लियर होनी शुरू होंगी। क्वेश्चन चारों कर लो एक बार, फिर और चीजें बिल्कुल आपके माइंडसेट में बैठनी शुरू हो जाएंगी। आंसर बिल्कुल सिंपल से आ गया। सिर्फ मैंने दो बातें आपको कही। एक तो आपको बैलेंस याद रखना है कि भाई कौन सी बुक का कौन सा बैलेंस होता है। नंबर 2, सिर्फ और बैंक की पूजा करनी है। जैसे बैंक ने कहा है वैसे काम करते चलिए, काम चलता रहेगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं किसी भी प्रकार से। अब बैलेंस की बात करूंगा, ओवरड्राफ्ट की। किसकी बात करूंगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में नेगेटिव बैलेंस लिख लेता हूं, और तो कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव बैलेंस लिख लेना। लिख लो जी नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव का मतलब मुझे बैंक को देने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, द कैश बुक of XYZ Limited showed a bank overdraft of rupees 2,100 on September 30, 2006. On going through the passbook, the following differences are noted. अगर पासबुक से गए तो कुछ डिफरेंसेस मिले तो हमारा बैलेंस, मैं पहले क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो मैं माइनस साइड लिखूंगा, तो माइनस साइड लिख लीजिए 2,100। अब सिर्फ एक काम करना है, पूजा किसकी करनी? बैंक की। जो बैंक ने कहा उसी को कॉपी कर दीजिए, एग्जैक्ट कॉपी कर दीजिए। रटने वाली कोई बात नहीं है। लास्ट में सारे लॉजिक फिट कर दूंगा एक साइड से। सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन समझने हैं। अब देखिए दोस्तों, ए पॉइंट पे लिखा है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड अप टू सितंबर 30, 2006 अमाउंटिंग टू 2400। एक चेक पेड किए मैंने, प्लस किए बैंक में, लेकिन अब तक चेक क्लियर नहीं हुए 2400 रुपए के।
मैंने बैंक में लगाए चेक 2400 रुपए के, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुए। भाई क्यों नहीं क्लियर हुए, क्या दिक्कत हुई? कोई तो दिक्कत हुई होगी। अब 2400 अगर बैंक में नहीं गए, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो मैं कौन होता हूं? मैं तो बैंक की पूजा करने वाला हूं। जैसे वो करता मैं तो वैसे करता हूं। तो ऑटोमेटिकली अगर बैंक ने माइनस नहीं किया तो मैं भी क्या करूंगा? उसने कुछ नहीं किया, मैंने माइनस किए हुए, और मैंने किसी भी प्रकार से क्या किए हुए हैं? मैंने प्लस किए हुए हैं अपने आप। चेक मैंने जो प्लस किए हुए हैं अपने घर में कैश बुक में प्लस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, करो उल्टा माइनस। ठीक है जी, क्योंकि बैंक ने कुछ नहीं किया था, बैंक एज इट इज उसके पास कोई चेक नहीं पहुंचा। मेरे 2400 रुपए के मैंने प्लस किए हुए थे, उनको मैं माइनस कर दूंगा। जो बैंक ने किया सिर्फ मैं वो कर रहा हूं। बैंक ने कुछ नहीं किया था, मैंने गलती से प्लस किया हुआ है, तो मैं उसको जीरो करने के लिए माइनस कर रहा हूं। सिर्फ बैंक की पूजा कर रहा हूं। आगे, check for 18,750 were issued, of which check for 3750 were presented for payment। 18,750 से दोस्तों मैंने अपने चेक काट दिए, माइनस कर लिया खुद को। बैंक ने क्या किया इंपॉर्टेंट तो वो है, बैंक ने सिर्फ 3750 के ही चेक माइनस किए हैं। मैंने 18,750 में से 3750 माइनस करूं तो 15,000 ज्यादा माइनस किया है। अगर बैंक ने नहीं किया तो मैं कौन हूं भी करने वाला? मैंने तो सिर्फ किसके हिसाब से चलना है? बैंक के हिसाब से। प्लस करो 15,000, प्लस करो सिर्फ 15,000, बिल्कुल सिंपल। आगे, उसके बाद अ कस्टमर डिपॉजिटेड 6,000 डायरेक्ट इनटू द बैंक एंड नो एंट्री इज इन द कैश बुक कुड बी मेड। एक कस्टमर ने 6,000 सीधे बैंक में जमा करवा दिए, बैंक ने प्लस कर लिया, मैं भी प्लस कर लूंगा, मुझे तो बैंक के हिसाब से चलना है। प्लस कर दीजिए 6,000। आगे, बैंक चार्ज अ कमीशन ऑफ 230, बैंक ने कमीशन चार्ज किया 230 रुपए, बैंक ने माइनस किया होगा कमीशन, ऑटोमेटिकली मैं भी क्या कर दूंगा? माइनस। बिल्कुल, मुझे तो बैंक कॉपी करना है सिर्फ। आगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज 160, बैंक ने 160 का ओवरड्राफ्ट क्या किया होगा? माइनस किया होगा, ऑटोमेटिकली मैं भी क्या कर दूंगा? माइनस। 160 माइनस हो गया जी। उसके आगे सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन है एक ये 4 क्वेश्चन में ही। एमसीक्यू कितने हैं? 50 के तकरीबन क्वेश्चन के एमसीक्यू कवर कर दोगे यहीं पे। ठीक है दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना वीडियो। अ कस्टमर्स चेक ऑफ 2430 was deposited into बैंक बट wrongly entered into the कैश बुक ऑन 2340। बैंक ने 2430 से दोस्तों 2430 से मेरे को क्या किया? एक कस्टमर का चेक था जो डिपॉजिट किया, कस्टमर का चेक जो डिपॉजिट हुआ कस्टमर ने, मेरे कस्टमर ने बैंक में जाके, तो बैंक ने 2430 से मेरे को बढ़ा दिया, लेकिन मैंने गलती से 2340 से ही अपने आप को बढ़ाया। 90 रुपीज का डिफरेंस है दोनों अमाउंटों में, तो बैंक ने 90 से ज्यादा बढ़ा रखा, मैं भी अपने आप को कितने से ज्यादा बढ़ा लूंगा? 90 से बढ़ा लूंगा। मुझे सिर्फ वो करना है जो बैंक ने किया। आगे दोस्तों बढ़ता हूं। किसी भी प्रकार से बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1200 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक फॉर इट। बैंक ने 1200 रुपए पे किए, ठीक है जी, माइनस कर दिया होगा, तो मैं भी अपने आप को क्या कर लेता हूं? माइनस कर लेता हूं। सिर्फ बैंक की पूजा। ओके जी। उसके बाद अब बिल रिसीव्ड फ्रॉम a customer of for ₹2500 discounted with the bank was dishonored on the September 26। एक दोस्तों 2500 रुपए का मैंने बिल डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर हो गया। बैंक तो साथ के साथ मुझे माइनस कर देगा, तो मुझे भी क्या करना है? मेरे को सिर्फ बैंक के जैसे करना है, माइनस कर देने हैं। कितने रुपए दोस्तों? कितने रुपए हैं? 2500। क्लियर हो गई दोस्तों बात? किसी भी प्रकार से अगर कोई कैश बुक में एंट्री नहीं आई। उसके बाद आगे बढ़ूंगा। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, डिविडेंड ऑफ 900 कलेक्टेड बाय द बैंक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक। बैंक ने 900 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक ने प्लस किया, मैं भी क्या कर दूंगा? प्लस। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आंसर निकाल देता हूं मैं। आपकी क्रेडिट साइड से बढ़ना शुरू करूंगा, डेबिट साइड बड़ी लग रही है। 15,000 प्लस 6,000 प्लस 90 प्लस 900, ये आ रहा है 21,990। माइनस कर दूं इसमें से 2100, 2400, 230, 160, 1200, 2500, 8590। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली आंसर दोस्तों क्या आ रहा है? इसका टोटल आ रहा था 8590 और माइनस करके आंसर कितना आ रहा है? 13,400। 13,400। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही होंगी किसी भी प्रकार से। अब ये बैलेंस एज पर पासबुक बन गया 13,400। सिर्फ क्या किया? जो ऐसा बैंक ने किया वैसा किया। एमसीक्यू की ट्रिक्स भी आएंगी जैसे ही मैं 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं। अब चीजें मेरे हिसाब से
क्लियर होती जा रही होंगी, आपको भी समझ आ रहा होगा कि भाई एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं, अगर हम कंसेप्ट पे काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीधे एमसीक्यू पे भागोगे वहां तो फिर आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अब पासबुक के बैलेंसेस पे चलता हूं। अब क्या चलता हूं? पासबुक के बैलेंसेस पे। पासबुक के बैलेंसेस पे दोस्तों अगर मैं चलूं तो आपकी नजर में बहुत सिंपल सी बात है, पासबुक कैशबुक से उल्टी है। पासबुक कैशबुक से उल्टी है। अगर मैं प्लस हूं वो माइनस है, अगर मैं माइनस हूं तो वो प्लस है। इस तरीके से काम होता है, मेरा प्लस उस साइड का माइनस है, मेरा माइनस उस साइड का प्लस है, यही काम है। अब दोस्तों सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, सिर्फ एक चीज। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी? बैलेंस याद होने चाहिए। अगर दोस्तों पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है तो मेरे लिए वो क्या होगा? अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो मेरे लिए वो डेबिट बैलेंस होगा, मतलब मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस होगा वो। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो मेरे लिए पॉजिटिव, अगर डेबिट बैलेंस है पासबुक का तो मेरे लिए नेगेटिव। ये तो बैलेंसेस की अब बात बताई थी। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, बैंक की पूजा करनी है। जैसे जैसे जो जो काम बैंक करता है वही वही काम मुझे करने हैं, यही काम कहा था और तो कुछ नहीं कहा। बिल्कुल क्लियर है ये भी आपको ऑटोमेटिकली। अगर ये भी क्लियर है, सिर्फ तीसरी बात ऐड करूंगा। ऐड तो कुछ नहीं, दो ही बातें थी मेरे पास, दोनों मैंने आपको बताई। तीसरी बात जो ऐड करूंगा, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चंस करने हैं अच्छे ढंग से तो आपको सिर्फ अपनी इसी थ्योरी को इंप्लीमेंट करना है कि जो आपकी कैशबुक कह रही है उसी हिसाब से आप काम करें। अगर पासबुक का बैलेंस आ गया तो ऑटोमेटिकली उसको उल्टा कर दें। उसको क्या कर दें? उल्टा कर दें। सिंपल की सिंपल, सोचें आप सीधा कर दें उल्टा, सोचें सीधा कर दें उल्टा, सोचें सीधा कर दे उल्टा। अब मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। बैलेंस एज पर पासबुक इज ऑन 31 दिसंबर 2006 इज 18,500। पॉजिटिव बैलेंस है 18,500 का, पॉजिटिव साइड लिख लीजिए, मतलब इसका कि क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब पासबुक के हिसाब से चलना चाहते हो क्या? जिसको आपने ऊपर बैलेंस में लिख दिया तो आपको चलना तो उसके हिसाब से चल पड़ेगा। अब पासबुक के हिसाब से चलोगे तो वही कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाएगी। अब तो बैंक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब बैंक कैशबुक को देखेगा? कुछ नहीं देखना, हम सिर्फ बैंक को देखेंगे। सिर्फ किसको देखेंगे? बैंक को देखेंगे। देखना अभी मैं क्या करूंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, चेक्स फॉर 7,200 वर issued during the month of December, but these checks for 2,200 were presented in the month of January 2007 and one check of 500 was not presented for the payment। 7200 रुपए के चेक मैंने दोस्तों इशू किए, माइनस किए। इसमें से 2200 रुपए के चेक तो अभी तक नहीं लगे, जनवरी इसी मंथ में, दिसंबर में नहीं लगे, जनवरी में आ गए। तो मतलब 2200 तो बैंक के पास आया ही नहीं अभी तक। 500 और नहीं आया, तो 2200 प्लस 500, अगर मैं कहूं टोटल 7,200 के चेक थे और उनमें से अभी तक 2700 कैश नहीं हुए। तो मैं अगर अपनी पिछली थ्योरी को ही कंटिन्यू करूं, बैंक ने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैंने 7,200 डिपॉजिट किए हैं ना, वे डिपॉजिट किए हैं, हाँ जी, मैंने इशू 7,200 डिपॉजिट ने इशू किए हैं, मैंने माइनस किया है। बैंक ने माइनस किया? बैंक ने माइनस किया, हाँ किया, लेकिन कितना किया? 7,200 में से माइनस कर दूं अगर मैं 2700, 4500 ही माइनस किया। तो मैंने कितना ज्यादा माइनस किया दोस्तों? तो मैंने 2200 प्लस 500, 2700 ज्यादा माइनस किया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? अगर दोस्तों मैंने ज्यादा माइनस किया, बैंक ने माइनस ज्यादा नहीं किया, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? प्लस। क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्लस कर लेना चाहिए। बिल्कुल क्या कर लेना चाहिए? प्लस कर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक ही तरीके से काम करना चाहता हूं, जो बैंक ने किया वो मैं करूंगा, ठीक है ना। तो बैंक ने दोस्तों बैंक ने सिर्फ 4500 रुपए ही माइनस किए, मैंने 7,200 माइनस कर दिए। अब डिफरेंस मुझे प्लस करना चाहिए, लेकिन बैलेंस देखो ऊपर, बैलेंस देखो ऊपर। बैलेंस किसका है? पासबुक का। अगर उसका बैलेंस है, अगर कभी भी बैलेंस उसका है, तो आपको सोचना वैसे ही है, लेकिन लिखना उल्टा, दूसरे कॉलम में लिख देना। सोचो सीधा, करो उल्टा। देखो सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात करूंगा। 7,200 का बैलेंस है, 7200 रुपए का बैलेंस था, उसमें से 2700 रुपया, 7,200 में से 2700 प्रेजेंट नहीं हुआ। अब 2700 प्रेजेंट नहीं हुआ तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर 2700 प्रेजेंट नहीं हुआ तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? ये प्लस कर लेना चाहिए, लेकिन पासबुक का बैलेंस है इसलिए करूंगा माइनस, इसलिए करूंगा माइनस। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों भाई?
जो बैंक करता है वही क्यों नहीं करते भाई? बैलेंस किसका गिवन है? बैलेंस बैंक का गिवन है, उसका पॉजिटिव मेरा नेगेटिव है, मेरा पॉजिटिव उसका नेगेटिव है, उसका नेगेटिव मेरा पॉजिटिव है। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, आपको सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। सिंपल सी ट्रिक क्या है? अगर कभी भी पासबुक का बैलेंस गिवन हो, आपको वैसे ही सोचते चलना है जैसे आप कैश बुक में सोच रहे थे, वैसे ही सोचते चलना, लेकिन कर देना उसका उल्ट, कर देना उसका उल्ट। अब देखो सिंपल सी बात, दोबारा बात करूंगा। 7200 के चेक्स हैं, मैंने माइनस कर दिए, बैंक ने सिर्फ और सिर्फ 7200 माइनस कितना था? 2700। 4500 के चेक ही माइनस किए। अब मैंने माइनस कर दिए 7200 के, बैंक ने सिर्फ 45 के कर दिए, तो ऑटोमेटिकली मुझे प्लस करने चाहिए 2700, बिल्कुल करने चाहिए ना, बस सोच लिया। लेकिन बैलेंस किसका? पासबुक का। माइनस कर दो, माइनस कर दो, मिल गई ना ट्रिक। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सोचो सीधा करो उल्टा, सोचो सीधा करो उल्टा। क्लियर हो रही होंगी चीजें? तो माइनस कर दो भाई, कितनी अमाउंट है? 2200 और 500 2700। अगली बार अभी क्वेश्चन आएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, तो चीजें और क्लियर होंगी। दोबारा वीडियो को पॉज करके देख सकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपके एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं होंगे, सिर्फ इतनी बात याद रखोगे तो। उसके बाद दोस्तों, इसीलिए आपके कल कुछ बच्चों के एमसीक्यू के आंसर गलत आ रहे थे। चेक्स एंड द कैश अमाउंटिंग टू 6800 वर डिपॉजिट इनटू द बैंक। मैंने प्लस किया 6800, लेकिन उसमें से सिर्फ बैंक ने 5820, मैंने 6800 प्लस किया, 5820 ही बैंक ने ऐड किया। मैंने ज्यादा ऐड कर दिया, उसने कम किया। मेरे को तो क्या करना है, जो बैंक कर रहा है। उसने कम ऐड किया, मैंने ज्यादा ऐड कर दिया। मैंने कितना ज्यादा? 980 ऐड कर दिया ज्यादा। मुझे क्या कर लेना चाहिए? माइनस। मुझे क्या कर लेना चाहिए? माइनस। लेकिन केस किसका है? बैलेंस किसका गिवन है? ऊपर पासबुक का। किसका गिवन है? पासबुक का। तो क्या कर दूंगा दोस्तों? क्या कर दूंगा? बताओ भाई। 980 को प्लस कर दूंगा, 980 को क्या कर दूंगा? प्लस। सिंपल ट्रिक है। होना चाहिए था माइनस, लेकिन कैश बुक का बैलेंस ना होके पासबुक का बैलेंस है, उसका प्लस मेरा माइनस, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आप सोच के देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसी कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है जिसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। चीज बहुत साफ है कि जब अगर दूसरी पार्टी का बैलेंस गिवन होगा तो मेरे को रिवर्स करना ही पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं, अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 1200 इनटू द बैंक डायरेक्टली। एक कस्टमर ने 1200 रुपए डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिए। अगर एक कस्टमर ने 1200 रुपए डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिए, बैंक बढ़ गया, मुझे भी अपने आप को क्या कर लेना चाहिए? बढ़ा लेना चाहिए ना। 1200 प्लस बैंक, मैं भी प्लस, लेकिन बैलेंस किसका है? पासबुक का। माइनस कर दो। बैलेंस किसका है? पासबुक का। माइनस कर दो 1200 रुपए। क्लियर हो रही होगी? बिल्कुल सिंपल क्लियर। एमसीक्यू पढ़ोगे साथ में आंसर दोगे, एमसीक्यू पढ़ोगे साथ में आंसर दोगे। ठीक है जी। मैं एमसीक्यू की सीरीज इसके बाद वाली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दोस्तों, बैंक हैज क्रेडिटेड द मर्चेंट्स फॉर द दोस्तों एज इंटरेस्ट। ठीक है जी। 200 रुपए से बैंक ने मुझे प्लस किया, मैं भी क्या कर लूं? प्लस। प्लस करना चाहिए, जो बैंक कर रहा है वही करना। हाँ, लेकिन केस किसका है? पासबुक का। तो ऑटोमेटिकली क्या कर दो? माइनस। अब क्लियर हो रही होंगी चीजें। बैंक ने मुझे 60 रुपए बैंक चार्जेस के तौर पर माइनस कर दिया, डेबिटेड हिम। बैंक ने 60 रुपए से मुझे माइनस कर दिया, मुझे भी क्या कर लेना चाहिए? माइनस। लेकिन केस किसका है? पासबुक का। क्या कर दूं? प्लस। क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल फंडा। तो ऑटोमेटिकली इसका अगर बैलेंस निकालूं, 18,500 प्लस में बैलेंस था गिवन, 980 प्लस हुआ, 60 प्लस हुआ, ये बना 19,540। माइनस कर दूं 2200, माइनस कर दूं 500, माइनस कर दूं 1200, माइनस कर दूं 200, तो ये बनेगा 4100 टोटल इसका, और डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,540। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर हो रही होंगी चीजें मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं ओवरड्राफ्ट के ऊपर। पासबुक का ओवरड्राफ्ट, कुछ नहीं करना, पासबुक का नाम सुनो, सोचो सीधा करो उल्टा, सिंपल कहानी है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, द कैश बुक ऑफ द XYZ लिमिटेड शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2100। ये तो मेरे हिसाब से कर लिया आपने दोस्तों, है ना? वही क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ता हूं। ए ओवरड्राफ्ट एज पर द बैंक पासबुक। ओवरड्राफ्ट है बैंक की पासबुक का कितना? 12,000 रुपए। बैंक की पासबुक का ओवरड्राफ्ट कितना है? 12,000 रुपए। ओवरड्राफ्ट वो भी बैंक की पासबुक का, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड वैल्यू मतलब डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। लिख लिया, सोच लिया, समझ लिया। अब क्या है? अगर पासबुक का नाम आ गया, सोचना क्या है? सीधा। करना क्या है? उल्टा। चलो स्टार्ट करते हैं। On 28th April 2007, check have been issued for 7,000, of which checks of 3,000 only had been encashed up to the
30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक बीआरएस बनानी है। 7,000 के चेक मैंने क्या कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं, लेकिन बैंक तक 3,000 के ही पहुंचे हैं। मैंने 7,000 से अपने आप को माइनस कर दिया, बैंक ने सिर्फ 3,000 से किया। क्यों भाई, बैंक ने क्या किया, 3,000 से, मेरे को भी क्या करना चाहिए 3,000 से। अब 4,000 से प्लस कर लू ना, इसलिए प्लस कर लू, लेकिन केस किसका, पासबुक का, करो उल्टा माइनस। क्लियर हो रहा है ना अब तो, ठीक है दोस्तों। आगे, चेक्स अमाउंटिंग टू 3,500 had deposited into bank for the collection, but of these 500 had been credited into the बैंक पासबुक। दोस्तों 3,500 रुपए के मैंने प्लस किए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए ही प्लस हुए। मैंने 3,500 रुपए के चेक कैश बैंक में लगाया तो ऑटोमेटिकली बैंक को 3,500 से बढ़ना था, लेकिन बैंक सिर्फ 500 से बढ़ा। मैं 3,500 से बढ़ा हुआ हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे वापस नीचे आना है, क्योंकि मुझे बैंक के हिसाब से चलना है। माइनस कर दूं कितना, 3,000 रुपए, उल्टा प्लस, सिंपल, क्योंकि पासबुक का केस है। आगे दोस्तों, बैंक हैड चार्ज्ड 500 एज अ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इसकी इंटीमेशन मुझे नहीं मिली, बैंक ने माइनस कर दिया 500 रुपए, मैं भी क्या कर देता हूं माइनस। पासबुक का केस है, उल्टा प्लस, ठीक है जी। उसके बाद बैंक पासबुक शोज अ क्रेडिट फॉर ₹1,000 रिप्रेजेंटिंग द 400 पेड बाय द डेटर डायरेक्टली एंड 600 फॉर द इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आया। तो 1,000 रुपए जो थे बैंक ने बढ़ा दिए, मैं भी क्या कर दूं, बढ़ा दूं, उल्टा माइनस, उल्टा माइनस। क्यों माइनस, पासबुक का केस है, ठीक है दोस्तों। उसके आगे, बैंक हैड डेबिटेड ₹1,200 ऑन द अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बैंक ने क्या किया, 1,200 रुपए लाइफ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी पेमेंट कर दी। अब पासबुक का बैलेंस है, मैंने, बैंक ने माइनस किया, मैं तो बैंक की तरफ देखूं, बैंक माइनस किया, मैं भी क्या कर देता हूं माइनस, लेकिन केस किसका, पासबुक का, उल्टा प्लस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम वाज कास्ट शॉर्ट बाय 1,000। क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड किसकी, कैश बुक की। कैश बुक की क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड होती है। तो ऑटोमेटिकली मतलब पेमेंट करने वाली कह सकते हो आप, या लाइबिलिटी साइड कह सकते हो, जिसका बैलेंस नेगेटिव होता है। वो 1,000 रुपए से क्या बन रही है, कम बन रही है। क्या बन रही है, कम बन रही है। तो इसको क्या कर लोगे, उल्टा प्लस कर लोगे, ये बराबर हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि बैंक से बैलेंस मिलाना है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3,000 प्लस 500 प्लस 1,200 प्लस 1,000। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,700, और प्लस साइड का मतलब, और इधर 12,000 जो डेबिट बैलेंस था, 4,000 प्लस 1,000 17,000 माइनस 5,700, तो आ रहा है 11,300। तो आंसर है आपका 11,300। तो दोस्तों बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। अब बीआरएस के एमसीक्यू करोगे ना, तो चुटकियों में एमसीक्यू करोगे। चुटकियों में सिर्फ क्या देखना है, 3 चीजें बेसिकली देखनी है। करना क्या है, अगर सबसे पहले देखो बैलेंस, 2 ही चीजें बताता हूं, 2 ही चीजें देखो। सबसे पहले देखो बैलेंस, कैश बुक का है कि पासबुक का है। कैश बुक का पूछा है कि पासबुक का पूछा है, पहला पॉइंट क्लियर। कैश बुक का पूछा है कि पासबुक का पूछा है। जो भी पूछा है, अगर बैंक ने किया है, अगर बैंक ने 500 रुपए से बढ़ाया, आप भी बढ़ा लो, अगर बैंक ने घटाया तो आप भी घटा लो। लेकिन अगर कैश बुक का बैलेंस होगा तो आप सीधा करना, सोचना भी सीधा, करना भी सीधा। लेकिन अगर पासबुक का बैलेंस होगा, बैंक ने आपको 500 रुपए से बढ़ाया, आप भी बढ़ा लो, लेकिन बैलेंस किसका, पासबुक का, उल्टा माइनस कर दो। मिल गई ट्रिक, हो गया काम खत्म, बिल्कुल बीआरएस क्लियर हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जब भी कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा तो आप करें सीधा, सोचें सीधा। जब भी पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो आपको दोस्तों सोचना तो सीधा है, लेकिन करना क्या है, उल्टा। क्योंकि मेरा प्लस बैंक का माइनस, बैंक का प्लस मेरा माइनस, मेरा माइनस बैंक का प्लस, बैंक का प्लस मेरा माइनस। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। बहुत सारे दोस्त मेरे बोल रहे थे कि भाई कैसे करेंगे, क्या होगा। अब बिल्कुल इससे सिंपल ट्रिक मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आपके लिए लाया हूं। अगली वीडियोस में आपके लिए बीआरएस के एमसीक्यू भी ला दूंगा, जिसको आप सीधे इंप्लीमेंट करके देख सकोगे। तो दोस्तों आपके कहने पर, आपके हुक्म पर वीडियो बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज रखिए, ताकि हम अपने आप को और सुधार सकें। कोशिश करें आपकी हेल्प करने की। ऐसी ही वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में।